पहली बार शुरू हुआ राजनीतिक सफर। कौन है ये लोग? अचानक बुलाकर थमा दिया टिकट। क्यों बने मोदी, राहुल, ममता या लालू के चहेते? जानिए विनोद शुक्ला के साथ। नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला, आई ऑफ ट्रुथ में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में हम चौंकाने वाले कैंडिडेट्स पर चर्चा कर रहे हैं। आज उसी क्रम में बिहार में जहां 13 मई को वोटिंग होने वाली है, समस्तीपुर सुरक्षित जो सीट है उसकी दावेदार वहां पर जो लोक जनशक्ति पार्टी की दावेदार हैं शांभवी चौधरी, उन पर चर्चा करते हैं। शांभवी चौधरी इस बार एनडीए की जो दावेदारों की सूची है उसमें सबसे कम उम्र की दावेदार हैं। 25 साल ही उनकी उम्र है। उनको एनडीए की कैंडिडेट के तौर पर या लोक जनशक्ति पार्टी की कैंडिडेट के तौर पर उतारा गया है। प्रधानमंत्री ने अभी हाल फिलहाल में दरभंगा की रैली में उनकी बहुत तारीफ की, अपनी बेटी की तरह बोला, और प्रधानमंत्री की तारीफ से शांभवी भी भाव विभोर थी। लेकिन चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि शांभवी एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के पुत्र से उनका विवाह हुआ है। हालांकि पारिवारिक तौर पर इस विवाह को लेकर के उनका विरोध था, हालांकि वो भी प्रचार में उतर गए हैं। तो अब मजबूती के साथ वहाँ चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन शांभवी का राजनीति में होना, अगर आप उसको सिर्फ संयोग माने तो ऐसा नहीं हो सकता। उनके ससुर जो कुणाल किशोर हैं वो बहुत सारा सामाजिक काम करते रहते हैं, धार्मिक गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं। इस तरह की उनकी छवि है और वो अब प्रचार कर रहे हैं अपनी बहू के उसके लिए। शांभवी चौधरी के पिता अशोक चौधरी नीतीश कुमार सरकार में मंत्री हैं और बहुत पावरफुल मंत्री हैं। हालांकि शांभवी ने इसको स्पष्ट तौर पर मना किया कि उनका इस पूरे उनके टिकट से कोई लेना देना नहीं है। ये अगर चुनाव जीतती हैं शांभवी चौधरी समस्तीपुर से, तो तीसरी पीढ़ी होगी जो किसी न किसी तौर पर जिनके पास इस तरह की जिम्मेदारी होगी। इसलिए कि शांभवी के दादा जो थे महावीर चौधरी, वो जब बिहार में कांग्रेस की सरकार हुआ करती तो उसमें राज्य मंत्री थे। अशोक चौधरी पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ करके वो जेडीयू में शामिल हुए और अभी वो जेडीयू सरकार में मंत्री हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि उनको राजनीति विरासत में मिली है। लेकिन इस पर जो शांभवी का कहना है, शांभवी ने ये कहा कि सामान्यतः ये होता है कि जो राजनीतिक विरासत होती है वो सुपुर्द होती है पुत्र के हाथ में, पुत्री के हाथ में नहीं होता है। तो उनको जो भी राजनीति में करना है वो उनको अपने बलबूते पर करना है, अपने ताकत पर ही वो कर रही हैं। पार्टी का भी अंतर है। वो लोक जनशक्ति पार्टी में हैं, उनके पिता पहले कांग्रेस में थे, अभी जनता दल यू में हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन वो पूरा का पूरा अपना जो पॉलिटिक्स है या पूरी की पूरी उनकी जो राजनीति है, उस राजनीति को प्रधानमंत्री के उस पे केंद्रित कर रखा है। उन्होंने ये बताया कि मैं प्रधानमंत्री ने जिस तरह से उनकी तारीफ़ की है और उसमें वो उस तारीफ़ के साथ साथ उस पूरे उनके उस पर खरी उतरेंगी। और यहाँ तक कहा कि अगर वो जीत के चुनाव आती हैं तो एमपी लैड का एक पैसा वो खर्च करेंगी, एक रुपया। और जो उनसे उम्मीद है, हाई एक्सपेक्टेशन उनसे किया जा रहा है, यंग हैं,
एनडीए यंग लोगों को राजनीति में ले आने के लिए लगातार प्रयासरत है। दलित चेहरा है और अच्छी शिक्षा मिली हुई है। समाजशास्त्र की विद्यार्थी हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने एमए किया हुआ है समाजशास्त्र में। तो उन्होंने अपने एकेडमिक स्किल्स को भी इस्तेमाल करने को अपने क्षेत्र के विकास के लिए करने की बात उन्होंने कही। ऐसा वो कहा है कि वो अपनी एकेडमिक स्किल्स को भी लोगों के भले के लिए इस्तेमाल करेंगी। ये सारी की सारी मोटा मोटा उनका जो काम करने का तरीका है, उनकी पर्सनालिटी है, उनका वो है। लेकिन चूंकि उनको राजनीति विरासत में मिली हुई है, तीसरी पीढ़ी की राजनीतिज्ञ हैं, इसलिए उनको ये चीज़ें कि जनता के साथ कैसे बात करें, कम्युनिकेट करें, मीडिया से कैसे बात करें, ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से आती हैं और वो बहुत बेहतर ढंग से इन सब चीज़ों को हैंडल कर रही हैं। और समस्तीपुर से उनका जिस तरह से उनकी दावेदारी है, जो 5 सीटें चिराग पासवान को मिली है, वो हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और चिराग पासवान को 5 सीटें मिली हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी कैंडिडेट्स उतारे हैं और जिस तरह वो चुनाव प्रबंधन में लगे हुए हैं और जिस तरह से बीजेपी और प्रधानमंत्री का पूरी तरह से सहयोग है, वो ये बताता है कि शायद जिस तरह का स्ट्राइक रेट पिछले बार जब रामविलास पासवान जी जीवित थे तब जो लोक जनशक्ति पार्टी का था, वैसा ही होने की उम्मीद दिख रही है। और ऐसा लग रहा है कि इस बार भी लगभग 100% सक्सेस रेट एलजेपी का होने वाला है। और सांभवी एक यंग चेहरा, एक यंग नेता, एक पढ़ा लिखा, जो उस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत बेहतर ढंग से काम करने की क्षमता रखती हैं। इसके अलावा जो उनका अपना राजनीतिक और सामाजिक दायरा है, दोनों तरफ से, मतलब अपने पिता की तरफ से और अपने पति की तरफ से, दोनों उनको इस काम को बखूबी करने में मदद कर सकता है। इसलिए कि जैसा मैंने पहले कहा कि उनके जो ससुर हैं कुणाल साहब, उनकी बड़ी भूमिका है बहुत सारे मंदिर में दलित पुजारियों को नियुक्त करवाने में। तो ये सारी चीज़ें उनको समाज में एक बेहतर नेता के तौर पर उभरने में मदद करेगी। और ये तो बात ही है कि वो यंग, सबसे कम उम्र की एनडीए की कैंडिडेट है, सिर्फ उनकी 25 साल की उम्र है। तो ये सारा है। और सबसे महत्वपूर्ण जो जिस बात हम कर रहे हैं कि एक सरप्राइजिंग चेहरा था। कोई किसी को भी ये उम्मीद इस तरह की नहीं थी कि जिसका बैकग्राउंड कांग्रेस, जिसके पिता का बैकग्राउंड कांग्रेस का रहा हो या उनके पिता जेडीयू मंत्री हैं, उनको लोक जनशक्ति पार्टी से उतारा जाएगा और समस्तीपुर जैसी महत्वपूर्ण सीट से। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।